पार्ट्स हैं, इसके बाद फर्दर मैं आपको भी बताती हूँ। नेक्स्ट आपका है द डाइजेस्टिव प्रोसेस। डाइजेस्टिव प्रोसेस, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस इज क्विक। जो पहला पार्ट होता है वो बहुत तेज़ होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हम फूड को च्यू कर रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं स्मॉल पीसेज में, छोटे छोटे पीसेज में। इसको निगलने से पहले, हलक से नीचे उतारने से पहले, स्वैलो कहते हैं निगलने को, हलक से नीचे उतारने से पहले हम उसको चबा रहे होते हैं, ठीक है। फूड हमारी किस चीज़ से मिक्स होती है, सलाइवा से, हमारे स्पिट, हमारे थूक से, जिसमें एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है एक शुगर में जिसका नाम है माल्टोज, यानी कि स्टार्च को छोटे छोटे पीसेज में, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। जो उसकी छोटा यूनिट है वो क्या है, माल्टोज, ठीक है। नेक्स्ट में जो है, जो चबाई हुई हमारी खुराक होती है वो गलेट या ऑसिफेगस से या फिर उसको खुराक की नाली से वेव ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन, खुराक की नाली में अंदर वाली साइड पे ऐसे अंदर अंदर कंट्रैक्शन हो रही होती है। इनर साइड पे, जो अंदर वाली साइड होती है नाली की, उसके अंदर कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही होती है, यानी कि एक तरीके से मूवमेंट हो रही होती है उसके अंदर, ठीक है। सीरीज ऑफ स्क्वीजेस, यानी स्क्वीज हो रही होती है और वो खुल रही होती है, बंद हो रही होती है अंदर वाली साइड उसकी, ठीक है। और इस तरीके से खुराक जो होती है वो स्टमक तक पहुँच जाती है। फूड क्या होगी, वो हमारे मुंह से स्टमक तक पहुंचेगी, यानी मुंह में हमने डाला, चबाया, उसके बाद स्टमक तक पहुंचेगी। इवन अगर आप अपना सर नीचे करके सर के बल भी खड़े हो जाएंगे तब भी आपकी फूड जो होती है वो आपके स्टमक में ही जाएगी। उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका सर नीचे है या आपका पूरा सिस्टम उल्टा हुआ है, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फूड स्टोर्ड इन द स्टमक फॉर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के लिए जो हमारी खुराक है वो हमारे मैदे में स्टोर रहेगी। अच्छा, एक हमारा स्टमक जो सा है 1.5 लीटर फूड को अपने अंदर खुराक को स्टोर रख सकता है, ठीक है। उसके बाद जो फूड होगी वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होगी। गैस्ट्रिक जूस कहाँ से आएगा, स्टमक की वॉल से, जो हमारा मैदा है उसकी अंदर की साइड पे जो दीवारें हैं वहाँ से रिलीज होता है ये गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl, जो क्या करता है, एसिड है तो एसिड क्या करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा, जो हमारी फूड में बैक्टीरिया होंगे उनको किल करेगा, ठीक है। इट ऑल्सो गिव्स द बेस्ट कंडीशन फॉर एंजाइम कॉल्ड प्रोटीएज। यहाँ पे ये जो HCl है ये एंजाइम प्रोटीएज को अच्छी कंडीशन देगा, यानी कि उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट देगा कि वो ब्रेक डाउन शुरू कर दे प्रोटीन्स का। फूड में जो फूड में प्रोटीन है उनका तोड़ना शुरू कर दे। द फूड इज टर्न अराउंड इन द स्टमक फॉर 2 to 6 आवर्स आफ्टर लार्ज मील। जब हम लोग एक कंप्लीट मील लेते हैं, कंप्लीट खाना खाते हैं पेट भर के जिसको कहते हैं, उसके बाद आपका जो खाना है वो 6 घंटे तक आपके मैदे में रहता है। इसीलिए आप जब नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद आपको तकरीबन 6 से 7 घंटे के बाद आपको दोबारा से भूख फील होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका मैदा उस वक्त खाली होना शुरू हो जाता है। फिर फूड स्लोली स्क्वैश होगी, स्क्वीज होगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किस स्पीड से वो मूव करेगी, 2.5 सेंटीमीटर 1 मिनट के अंदर मूव करेगी, तकरीबन इतना 1 मिनट के अंदर मूव करेगी, इतना 2.5 सेंटीमीटर 1 मिनट के अंदर मूव करेगी। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो 7 मीटर लंबी होती है। टोटल जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की ट्यूब है जो मुंह से शुरू होकर एनएस पे ख़त्म होती है वो आपकी है 10 सेंटीमीटर और 10 मीटर लंबी है। लेकिन जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, अकेली स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी 7 मीटर लंबी है और 3 सेंटीमीटर वो चौड़ी है, डायमीटर उसका, गोलाई उसकी। एज द फूड इज पुश थ्रू फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन अ लिटिल एट अ टाइम, बाइल इज स्क्वाटेड इनटू इट। अच्छा, जैसे जैसे फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आती जा रही होगी उसके अंदर बाइल भी आता जा रहा होगा। बाइल क्या चीज़ है, बाइल एक ऐसा लिक्विड है जो लिवर बनाता है, ठीक है। और वो जब लिवर उसको बना देता है वो स्टोर कहाँ हो जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। जब तक उसकी ज़रूरत नहीं होती गॉल ब्लैडर उसको लिक्विड को रिलीज़ नहीं करता। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ जाती है फिर गॉल ब्लैडर उस बाइल को रिलीज़ करता है और वो वहाँ आ जाता है। बाइल करता क्या है, एमल्सिफाइज या ब्रेकअप, तोड़ना, फैट्स को तोड़ता है, ठीक है। और ये क्या करता है, अल्कलाइन होता है, यानी कि एसिडिक नहीं होता, बेसिक होता है, असासी तबीयत का होता है। तो ये एंजाइम्स के लिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम मौजूद होते हैं उनके लिए एक एनवायरनमेंट बनाता है कि वो वर्क करना स्टार्ट करें, ठीक है, वो अपना काम स्टार्ट करें। The walls of the small intestine produce enzyme which digest protein, carbohydrates and fats, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की वॉल होती है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो क्या हजम करने में मदद देते हैं, प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को, इन तीनों को तोड़ के और छोटा कर देते हैं। द पैंक्रियाज प्रोड्यूसेस 3 more एंजाइम विच ऑल्सो डाइजेस्ट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। और पैंक्रियाज वहाँ पे मौजूद होता है, स्टमक के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है। वहाँ वो क्या करता है, वो 3 किस्म के और एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को हजम करने में मदद देते हैं। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर नॉट स्मूथ बट आर कवर्ड विद मिलियन ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई।
जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है वो स्मूथ नहीं होती, बल्कि उसके अंदर छोटे छोटे उंगली के जैसे प्रोजेक्शंस बने हुए होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, विलाय। अच्छा, द विलाय आर परफेक्ट फॉर अब्जॉर्बिंग फूड बिकॉज दे गिव द स्मॉल इंटेस्टाइन अ मच लार्जर सरफेस एरिया। ये जो होते हैं बेस्ट होते हैं आपकी फूड को अब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन को सरफेस एरिया ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा रकबे पे फैले हुए हैं, और इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। द लेयर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, इन्हीं के अंदर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, और ये बहुत सारे होते हैं। दे हैव अ थिन आउटर लेयर ऑफ सेल्स एंड डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, यानी कि इनके बाहर एक सेल्स की लेयर होती है, ये रही, ये बारीक बारीक सी, और इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो कि क्या कर रही होती हैं, फूड को खून में, खुराक को खून के अंदर मिक्स कर रही होती हैं, ताकि वो पूरी बॉडी को लेके जाएं, अब्जॉर्ब कर रही होती हैं, जज़्ब कर रही होती हैं खुराक को, ठीक है। ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का एक वॉल का एक हिस्सा दिखाया गया है अंदर साइड पे, और इसके मसल्स कुछ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, कुछ सर्कुलर मसल्स होते हैं, और इसका इंटीरियर पार्ट दिखाया गया है जिसके अंदर विलाय मौजूद होते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होती हैं। पहले मैंने आपको लार्ज मॉलिक्यूल्स बताए थे, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल जो मैंने आपको बताए थे वो थे प्रोटीन, फैट, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, ये थे, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं। बाय द टाइम द फूड इज डाइजेस्टेड द लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हैव बीन ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक दिस। जब जैसे फूड को हम डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं, तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो होते हैं, उनको तोड़ के हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। अब क्या है, स्टार्च है, स्टार्च को तोड़ा हमने किस चीज़ में कन्वर्ट किया, ग्लूकोज में, और दूसरी सिंपल शुगर्स में, जैसे कि माल्टोज के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। और इसमें जिस एंजाइम ने हमारी हेल्प की वो है कार्बोहाइड्रेट एंजाइम। नेक्स्ट है प्रोटीन जो हम अपनी फूड में लेके जाते हैं, ठीक है। वो जब उसका ब्रेकडाउन होता है, वो टूटती हैं, तो वो उसके अपने सिंपल यूनिट्स में आ जाती हैं, जिन्हें कहते हैं अमाइनो एसिड बन जाते हैं। और इसमें जो एंजाइम हमें हेल्प आउट कर रहा होता है ब्रेकडाउन में, वो है प्रोटीन एंजाइम। नेक्स्ट है फैट्स में जो चीज़ एमल्सीफाई होके या ब्रेकडाउन होके बनती है, वो है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। और इसमें जो एंजाइम हमें हेल्प कर रहा होता है वो है लाइपेज एंजाइम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक चल रहा है अब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो होती है वो ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, क्योंकि जब आप फूड मुंह से लेके जाते हैं और सिर्फ में वो नीचे जा रही होती है और स्टमक में उसका ब्रेकडाउन हो रहा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड इस फॉर्म में आ जाती है कि वो आपकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए, या फिर आपकी बॉडी उसको ले ले, ठीक है। द डाइजेस्टेड फूड आर ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर एंड लिवर कंट्रोल्स व्हाट हैपेंस टू देम। अब वो जो डाइजेस्टेड फूड होती है, हजम हुई हुई खुराक होती है, वो कहाँ हो जाती है, ट्रांसफर, लिवर को ट्रांसफर हो जाती है, और फिर लिवर उसको कंट्रोल करता है कि उसको कहाँ कहाँ ज़रूरत है, कहाँ कहाँ भेजनी है। अब जो ग्लूकोज है उसकी कहाँ पर ज़रूरत होती है, रेस्पिरेशन में, सांस लेने के अमल में हमें उसकी ज़रूरत होती है। और कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज सर्कुलेट्स इन द ब्लड, हर वक्त खून में आपकी एक सप्लाई ग्लूकोज की जा रही होती है। अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए तो लिवर जो है उसको इनसॉल्युबल गैर हलशुदा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, तब्दील कर देता है, और उसके बाद वो जो है जब ज़रूरत पड़े तो फिर वो ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। या अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर वो ग्लाइकोजन, इनसॉल्युबल ग्लाइकोजन, दोबारा ग्लूकोज में जब हमें ज़रूरत हो तो कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाती हैं तो उनको हम फैट्स में कन्वर्ट कर देती है हमारी बॉडी, ठीक है। इसी तरीके से अमाइनो एसिड फॉर्म बाय द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कैन नॉट बी स्टोर्ड। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन के डाइजेशन से, प्रोटीन के टूटने से जो अमाइनो एसिड यहाँ पे बने हैं वो कभी भी स्टोर नहीं हो पाते, ठीक है। ये किस लिए यूज़ होते हैं, ग्रोथ के लिए, रिपेयर ऑफ बॉडी के लिए, ठीक है। बॉडी को रिपेयर करने के लिए, या कोई वुंड वगैरह आ गया, कोई इंजरी हो गई, उसमें रिपेयर के लिए यूज़ होते हैं। एक्सेस अमाइनो एसिड आर चेंज टू अ सब्सटेंस कॉल्ड यूरिया, और जो ज़्यादा हो जाते हैं एक्सेस अमाइनो एसिड, उनको हम स्टोर नहीं कर पाते, वो क्या होता है, यूरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो हम अपने यूरिन के जरिए से पास आउट कर देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, मिनरल सॉल्ट रिमूव हो जाते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड एंड अनअब्सॉर्ब्ड फूड इनटू द ब्लड, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर, मिनरल सॉल्ट होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड, जो खुराक हजम नहीं हो सकी हमारी, वो हमारी बॉडी से बाहर खारिज हो जाती है, जिसमें हमारा पानी और हमारे दूसरे मिनरल्स भी बाहर खारिज हो जाते हैं बॉडी के। फूड ऑफन कंटेन सेलुलोज, जो हम लोग कभी कभार प्लांट सेल वॉल, सेलुलोज मैंने पहले बता चुकी हूँ कि प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज होता है, तो कभी कभार हम पौधे को कोई ऐसा हिस्सा खा लेते हैं जिसमें सेलुलोज मौजूद होता है। अब वो जो सेलुलोज होता है वो हजम नहीं हो पाता, ठीक है। और कुछ और मटेरियल्स भी ऐसे होते हैं जो कि हमें हजम नहीं हो पाते या हमारी बॉडी को नहीं पहुंच सकते, वो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो क्या होता है, वो रेक्टम में चले जाते हैं, वो अनडाइजेस्टेड होते हैं, नाकाबिले हजम होते हैं, तो वो रेक्टम होता है,
पार्ट उसमें चले जाते हैं और वहाँ पे वो फीसिस की फॉर्म में, जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है उसकी फॉर्म में सेव हो जाते हैं, ठीक है। और फिर ये एनस के ज़रिए से बॉडी से बाहर निकल जाते हैं।